हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एसएससी जीडी क्लासेस चल रही है, उसमें जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो था हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। इसमें हमारा पहला पार्ट खत्म हो चुका है। पहला पार्ट में आपने देखा कि बेसिक भी क्वेश्चन थे और थोड़ा मॉडरेट भी क्वेश्चन थे। आज का जो सेशन है उसमें मॉडरेट भी क्वेश्चन होंगे और टफ भी क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन समझने से पहले एक चीज आप समझ लीजिए। कल मैंने आपको बताया था क्या कि जैसे 1/2, जैसे ये 1/2 लिखा हुआ है, तो मैंने बताया था आपको कि नीचे वाले हमेशा जो वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ये तो कहा था हमने, कहा था कि नहीं कहा था। ये जो हमारा था वो साधारण ब्याज कहा गया था। जो ब्याज लगा था उस पर वो था साधारण ब्याज हमारा लगा। ये दोनों मिलकर हमारा क्या बन गया था, टोटल अमाउंट यानी कि मिश्र धन। ये तो बना था। बस इतना सा आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं आएगी करने में और आराम से आप कर लोगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर किसी वर्ष दर से साधारण ब्याज मूलधन का, समझिएगा, साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। कितना है? 25/16। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों का समय का निरूपित करने वाली संख्या बराबर हो तो ब्याज दर क्या होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि 25/16 है। ये तो है। मैंने आपको बताया था कि नीचे की वैल्यू हमेशा हमारा प्रिंसिपल होता है और ऊपर की वैल्यू हमारा क्या होता है, ऐसा ही होता है। ये तो बताया था मैंने, बताया था ना, बताया था। वो ये कह रहा है जो R% है वो बराबर है T के। ये हमें कंडीशन दे दी गई है क्वेश्चन में। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, ये तो बताया था, बराबर SI। ये बताया था कि नहीं बताया था? मैंने फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना, बताया था। बस इसी पर पुट कर दीजिए। P का मान हमारा 16 है। R और R क्या हो जाएगा, R इंटू R अपॉन 100 बराबर 25। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं, बस काम खत्म। यानी कि 25 इंटू 100 अपॉन 16 बराबर R² के। ये तो होगा। यानी R बराबर हमारा क्या आ जाएगा, तो आप तुरंत कह देंगे सर अंडर रूट ले लीजिए आप, 25 इंटू 100 कर दीजिए और नीचे 16 कर दीजिए। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो आप तुरंत कह देंगे सर कि 5 इंटू 10/4। ये तो आएगा, यही आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, आएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 बार जाएगा और ये 5 बार जाएगा, यानी 25/2%। ये तो होगा भाई। ये परसेंटेज ही में चल रहा है क्योंकि आर हमारा 8% होता है। यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 12.5%। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी परसेंटेज क्यों आया, क्योंकि ये हमारा जो ये आर है वो R% कहलाता है। कहलाता है कि नहीं कहलाता? कहलाता है ना, बस वही चीज है भाई। इधर आप परसेंटेज आप लगाओगे तो इधर भी परसेंटेज आपको लगाना ही पड़ेगा। ये तो रूल होता है, वही चीज है। समझ आ गया? चले आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। तदनुसार यदि ब्याज की दर तथा वर्षों का समय का निरूपित करने वाली संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी? सेम वही क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं। चलिए भाई देखते हैं क्या कह रहा है। 25 क्या है, 25 है कि 16 है? 16/25 है। क्या है? 16/25। नीचे वाली संख्या मैंने आपको बताई कि प्रिंसिपल होता है और ऊपर वाली संख्या हमारी SI होती है। R बराबर हमें क्या दे दिया है, वो दे दिया है T दे दिया है।
यही तो दिया है, कोई डाउट इसमें नहीं। यानी कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बराबर SI। यानी कि P हमारा कितना है 25, R इंटू आर बटे 100 बराबर हमारा क्या होगा 16। ये तो होगा। यानी कि R स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ जाएगा 16 इंटू 100 बटे 25। यानी R परसेंटेज हमारा क्या आ जाएगा, तो आप तुरंत कह देंगे अंडर रूट लगा लीजिए, आप 16 इंटू 100 लिख लीजिए बटे 25 लिख लीजिए। जब ये बाहर होके आया तो 4 इंटू 10 बटे 5, ये तो होगा बटे 5। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया 2 बार चला गया, तो ये कितना आ गया 8%। और यही इसका आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट है? नो डाउट। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो टाइप थोड़ा चेंज होंगे। क्या चेंजेस आएगा वो चीज हम देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन समझिएगा। कोई धन 5 वर्षों में अपने आय का 2 गुना हो जाता है। भाई कोई धन होगा, वो अपने आय जो उसका वो आय था उसका 2 गुना हो जाता है। यानी 2 है तो वो 4 गुना हो गया, मतलब 4 हो गया 2 गुना हो गया कि नहीं, 3 है तो 6 हो गया, यानी 2 गुना हो जाता है। तो दर ज्ञात कीजिए, यानी कि R परसेंटेज हमें पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप खुद समझिएगा, आराम से आपको समझ आ जाएगा। वो ये कह रहा, माना 1 रुपए मेरे पास थे। कितने थे? 1 रुपए मेरे पास थे। 1 रुपए 5 साल में 2 रुपए बन गए। भाई 2 रुपए बन गए। अब यहां पे क्वेश्चन मैं स्टॉप कर रहा हूं, एक बात समझिएगा, प्यारी सी बात समझिएगा। आपके पास 100 रुपए हैं, बात को समझिएगा, आपके पास 100 रुपए हैं और आपने 10% के हिसाब से अपने दोस्त को 1 साल के लिए दे दिया, तो आपको कितना मिला? 110 रुपए। टोटल आपको 110 रुपए मिला, यानी मिश्र धन आपका क्या हो गया 110 रुपए मिला ना। लेकिन ब्याज आपको कितना मिला? तो 100 रुपए तो आपका था, 10 रुपए ब्याज मिल गया। 10 रुपए ब्याज मिला कि नहीं मिला? मिला ना। 1 साल में 10 रुपए आपको ब्याज मिला। वो ब्याज क्या है? जो आपने परसेंटेज लगाया, R परसेंटेज जो लगाया वही तो ब्याज आपको मिला। यानी कि R परसेंटेज आपने 10% पे लगाया, 10% पे लगाया, तो यही नॉर्मल वैल्यू में आपको 10 रुपए मिल गया। यही मिला ना कि कुछ और मिला? ऐसा तो नहीं है ना कि आपने 10% लगाया और आपको 20 रुपए मिल गए। वो केस कब होगा? जब पैसा आपका ज्यादा होगा या कम होगा। मैं एक 100 रुपए पे कैलकुलेट करके बता रहा हूं आपको, 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए। यदि ये चीज आपको फंडा समझ आ गया तो समझ लीजिए क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। कभी भी याद रखिएगा एक बात, आप ही सोचिए ना, प्रैक्टिकल में सोचिए, हम कुछ नहीं कह रहे, मेरे ऊपर मत जाओ, प्रैक्टिकल में आप समझो। आपके पास 100 रुपए थे, आपने 1 साल में अपने दोस्त को 10% पे ब्याज पे दिया, यानी 10% ब्याज पे दिया, तो आपको पैसा वापस कितना मिला? 110 रुपए, जिसमें 100 रुपए तो आप ही का था, 100 रुपए तो आपका था। 10 रुपए आपको क्या मिल गया? SI। क्या मिल गया? SI यानी साधारण ब्याज। ये तो मिल गया, यानी ये नॉर्मल वैल्यू में हमारी ब्याज आ गई और ये हमारा परसेंटेज में ब्याज लगा हुआ है। बात तो एक ही है, लग तो नहीं है, नहीं है ना, बस काम खत्म इसका। चलिए, बस इतना सा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर लोगे। देखिए क्या कह रहा है, इनमें ऐसा ही देखा गया तो कितना है भाई? 1 रुपए आपके पास था और अब आपके पास 2 रुपए बन गए, तो ऐसा ही कुछ तो ब्याज आपने लिया होगा तभी तो 2 रुपए बन रहा है। यानी कि ऐसा ही हमारा क्या आ गया, तो आप तुरंत कह देंगे सर 1 रुपए आ गया। 1 रुपए आ गया ना। ये 1 रुपए आया तो ये कितने साल का है? 5 साल में मिला आपको 1 रुपए। वो भाई 5 ही साल में तो 1 रुपए मिल रहा है वो बन के, यानी 5 साल में आपको कितना मिला? 1 रुपए मिला। तो हम 1 साल की बात करते हैं, क्योंकि जो हमेशा ब्याज दर निकाली जाती है वो 1 साल ही पे निकाली जाती है, तो आपको मालूम है, मैंने शुरू में बताया था। यानी कि 1 ईयर में
ब्याज दर हमारा क्या हो जाएगा 1/5। यही तो होगा, कुछ और होगा भाई, यही होगा ना, यही होगा। तो R परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, तो आप तुरंत कह देंगे यहाँ परसेंटेज लग गया तो यहाँ पर भी तो 100 लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ परसेंटेज है तो इसको परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 20%। अब आप कह रहे हैं कि सर जी ये कैसे परसेंटेज में आ गया, तो मैंने अभी आपको बताया जो ये ब्याज लग रहा है वही तो परसेंटेज में है हमारा, कि कुछ और है, वही है ना, वही है। क्लियर हो गया ये चीज कि कैसे हुआ, आखिर में ये चीज क्यों आई, ये चीज आपको क्लियर हो गया। चलिए, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी आज के बाद आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको 1/5 है तो मुझे R% वही चीज तो है, ये R का वैल्यू है, परसेंटेज में लगाना तो यहां पर भी 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ही पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, वही आ जाएगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। क्या कह रहे हैं कि कोई धन 12 वर्षों में अपने आय का 2 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन। माना 1 रुपए मेरे पास है, वो 12 साल में कितना, 12 साल में कितना हो जा रहा है, 2 रुपए हो जा रहा है। तो ब्याज हमको कितना मिल रहा है, तो ऐसा ही हमको जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1 रुपए मिल रहा है। यानी 12 साल में, 12 ईयर में कितना हो रहा है, 1 रुपए हो रहा है, ये तो हो रहा है। तो 1 साल में कितना हो जाएगा ये हमारा, तो 1 साल में आप तुरंत कह देंगे 1/12 हो जाएगा। यही हमारा R होता है। यानी R% बराबर क्या हो जाएगा, 1/12 इंटू 100, यानी कि 8 से 1/3%, और यही इसका आंसर हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है, कोई अंतर क्वेश्चन नहीं है। क्लियर हो गया। अब चले आगे। चलिए 5वां नंबर क्या कह रहा है, कोई धन 6 वर्षों में अपने आय का 2 गुना हो जा रहा है, तो कितने समय में अपने आय का 10 गुना हो जाएगा। आय उतनी है, पहली बार वो कह रहा है तो 2 गुना हो रहा है, और फिर वही आय का वो 10 गुना कितने समय में होगा, ये चीज हमें क्वेश्चन में कह रहा है। पहला क्या कह रहा, माना 1 रुपए मेरे पास था, कितना था, 1 रुपए मेरे पास था, वो 6 साल में, 6 ईयर में 2 गुना हो जाता है। भाई यही तो हो रहा है 2 गुना। तो वो ये कह रहा है कि यही धन अपने आएगा 10 गुना कितने साल में हो जाएगा। तो यहां से यहां देखा गया तो जो हमारा SI हमारा आया वो तो 1 रुपए आया, यानी 1 रुपए ब्याज मिल रहा है। यहां से यहां तक आने में कितना इसको ब्याज मिल रहा है, तो आप तुरंत कह देंगे सर 9 रुपए ब्याज मिल रहा है। मिल रहा है ना, आप समझिएगा बात को। 1 रुपए में वो 2 रुपए बनाने में 1 रुपए ब्याज ले रहा है, ले रहा है ना 1 रुपए ब्याज। वही 1 रुपए को 10 रुपए बनाने में 9 रुपए ब्याज ले रहा है। तो इससे कितना गुना ब्याज ज्यादा है, तो देखा गया इससे कितना गुना ज्यादा है, तो आप तुरंत कह देंगे सर 9 गुना ज्यादा है। बात तो सही है। जब ये 1 रुपए बनाने में, 1 रुपए को 2 रुपए बनाने में वो 6 साल का समय ले रहा है, ले रहा है ना। तो और ये 1 रुपए बनाने में, 1 रुपए को 10 रुपए बनाने में 9 रुपए ब्याज ले रहा है। यहां से यहां तक आने में 9 गुना है, तो समय भी तो 9 गुना लग जाएगा। भाई आप ही सोचिए, 1 रुपए बनाने में 6 साल लग रहे हैं, फिर 2 रुपए बनाने में उसको, आप ही सोचिए, ब्याज की बात कर रहा हूं मैं, 1 रुपए ब्याज बनाने में 6 साल का समय ले रहा है, 2 रुपए बनाने में 12 साल का समय लेगा। ऐसे ही ब्याज 9 रुपए बनाने में कितना समय लेगा, तो 9 गुना और समय ले लेगा 6 का, यानी कितना हो जाएगा 54 ईयर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर समझिए बात को, आप ही सोचिए ना, 1 रुपए उसके पास था, 2 रुपए उसको बनाने थे, तो ऐसा ही 1 रुपए उसने लिया। अब यही पैसे को 10 गुना बनाना है तो कुछ तो ज्यादा है, तो इसका SI कितना है हमारा, 9 रुपए है। तो यहां से यहां तक कंपेयर किया तो 9 गुना लगा, तो समय भी तो 9 गुना लगेगा।
आप भी सोचिए ना, जोड़ के देख लीजिए, समय भी 9 गुना लगेगा, क्योंकि 1 रुपये बना, फिर 2 रुपये बना होगा, फिर 3 रुपये बना होगा, फिर 4 रुपये बना होगा, ऐसा करते करते 9 रुपये बना होगा। तो इससे कितना गुना हो गया? 9 गुना। तो ये भी इससे कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। क्लियर? चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्या कह रहा है? कोई धन 7 वर्षों में अपने आय का 4 गुना हो जाता है, तो कितने समय में अपने आय का 13 गुना हो जाएगा? सेम वही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 1 रुपये उसके पास थे, वो अपने आय का कितना? 2 गुना कितने समय में हो रहा है? 7 वर्षों में। कितने समय में हो रहा है? 7 ईयर में। तो यही पैसा वो 13 गुना कब हो जाएगा? तो यहां से यहां जब देखा गया तो ऐसा ही हमारी जो आ गई वो तो 1 रुपया आ रही है। बात तो सही है। 1 मिनट चेक कर लूँ। सॉरी, लिखा है कोई धनराशि 7 वर्षों में अपने आय का 4 गुना हो रही है। 2 नहीं, वो 4 गुना हो रही है। कितना हो रहा है? 4 गुना हो रही है। तो ऐसा ही कितना होगा? 3 होगा। ऐसे ही ये भी इसका ऐसा ही निकाला गया तो कितना हो गया हमारा? तो आपने देखा तो ऐसा ही हमारा कितना आ गया? हमारा 12 आ गया। यानी 1 रुपए को 4 रुपए बनने में इसको 3 रुपए ब्याज मिले। ऐसे ही 1 रुपए का 13 रुपए बनने में इसको 12 रुपए ब्याज मिले। इससे कितना गुना है? तो आप तुरंत कह देंगे सर इससे कितना है? 4 गुना ज्यादा है। तो ऐसा समय भी तो 4 गुना ज्यादा लगेगा। यानी कितना लग जाएगा? 7 चौक 28। 28 साल इसको लग जाएंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, सेम पिछले जैसा सवाल है, कोई अंतर नहीं है। चलिए आगे चले। अब आता है 7वां नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्या कह रहा है? 26,000 रुपए की धनराशि को 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग 10% प्रति वर्ष की दर से 5 साल में अर्जित ब्याज, द्वितीय भाग 9% प्रति दर से 6 वर्षों में अर्जित ब्याज के बराबर होता है। दोनों बराबर कह रहा है, तो द्वितीय भाग का धनराशि क्या होगा? देखिए, पहले तो बात ये समझो कि 10% वार्षिक ब्याज से 5 साल के लिए दिया गया, यानी 10% वार्षिक ब्याज के लिए 5 साल के लिए दिया गया, यानी कि कितना हो गया? ये 50 साल, 50% हो गया। यानी कि P1 जो है, P1 इंटू 50%, ये तो होगा कि कुछ और होगा? भाई ये देखिए, P इंटू R इंटू टी, यही तो है। P हमको निकालना है, R हमको कितना दे दिया? 10% दे दिया है, और T हमको 5 दे दिया है, यानी P1 इंटू 50%। वही चीज तो मैंने लिखा है कि कुछ अलग लिखा है? नहीं। अब दूसरे द्वितीय भाग में, ये फर्स्ट पहला कह लीजिए, फर्स्ट भाग के लिए, द्वितीय भाग के लिए बात किया मैंने, तो P2 इंटू वो कितना कह रहा है? 9% 6 वर्षों के लिए दिया गया, 9% 6 वर्षों के लिए उसको दिया गया, यानी P2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? P2 इंटू 54% हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। अब वो क्वेश्चन में ये कह रहे, देखिए मैं क्वेश्चन ही लैंग्वेज बताया हूं और कुछ नहीं बताया मैंने अभी। यानी कि P1 इंटू 50% बराबर, भाई दोनों बराबर धनराशि कह रहा है, P2 इंटू 54%। यहां तक कोई आपको डाउट हो तो बताओ। यहां तक आपको कोई डाउट है कि हाँ ये मुझे डाउट लग रहा है तो बताइए। देखिए मैंने इसीलिए मैंने ये भी चीज आपको बता दी कि आखिर में ये चीज कैसे हो रही है। क्लियर? यानी कि P1 अपॉन P2 बराबर 54/50%। परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 27/25। अब वो ये कह रहा है कि P1 और P2 जो धनराशि है दोनों इक्वल तो बांटी गई, लेकिन पैसा तो दोनों बराबर वही होगा मिला के। भाई पैसा तो दोनों मिला के था ना, 26,000 को 2 भागों में बांटा गया था ना, यानी कि इन दोनों को देखा गया, टोटल किया गया तो कितना आ गया? 52 आ गया। 52 ही तो आएगा कि कुछ और आएगा? 52 आएगा। बट हमारे अनुसार तो 52 है, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना वो बांट रहा था? 26,000 रुपये बांट रहा था। हमारे अनुसार तो 52 रुपये बांटा इसने, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना? 26,000 है।
इससे कितना गुना, तो आप तुरंत कह देंगे 500 गुना। ऐसे ही ये भी इससे कितना गुना हो जाएगा, 500 गुना हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, 12,500 रुपए आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है? नो डाउट, चले आगे। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, लेकिन अच्छा सवाल है। चलिए अब आता है 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्या कह रहा है, 21,089 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि इसके ब्याज क्रमशः 1, 2 व 3 वर्षों में समान हो तो यदि प्रत्येक दशा में ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो सबसे कम धन किसका होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P1 इंटू 1 इंटू 4% बराबर P2 इंटू 2 इंटू 4% बराबर P3 इंटू 3 इंटू 4%। ये तो क्वेश्चन लैंग्वेज कह रहा है, कुछ और कह रहा है, ये कह रहा है ना, 4 से 4 सब कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि P1 इंटू 1 बराबर P2 इंटू 2 बराबर P3 इंटू 3। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। नो डाउट। अब इनको रेशियो में चेंज करना है, तो मैंने रेशियो वाली क्लास में आपको बताया था कि कभी भी ये कंडीशन आ जाए P1 इंटू 1, ये 2 मान लो, यहाँ पे एक तरह से इसको ही मान लो, A इंटू 2 बराबर B इंटू 3 आ जाए, ऐसी कंडीशन कभी भी आ जाए तो 1/2 कर देते हैं, रेशियो 1/3 कर देते हैं। ये चीज मैंने आपको प्रूफ करके भी बताई थी आखिर में क्यों हुआ और कैसे हुआ। क्लियर? चलिए तो देखिए 1/1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3, तीनों का नीचे का एलसीएम ले लिया जाए तो कितना आ जाएगा, 6। भाई सबसे छोटी से छोटी संख्या हो जो इनको पूरी तरह विभाजित कर दे, तो कितना हो जाएगा 6 रेशियो 3 रेशियो 2। अब इसको हटा दीजिए। अब ये तीनों जो पैसा है, भाई टोटली पैसा तो हमारा कितना है, 2190 रुपए है टोटल। टोटली पैसा तो है ही, टोटल है ना। हमारे अनुसार टोटल कितना आ रहा है, तो आपने तुरंत कह दिया 6×3=9, 11 रुपए। हमारे अनुसार कितना है, 11 रुपए, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 2190 रुपए। कितना है, 2190 रुपए। इससे कितना गुना, 199 गुना ज्यादा है कि नहीं। तो वही सबसे कम जो पैसा मिला उसका कितना हो जाएगा, तो ये भी हमारा 199 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा हमारा 398 रुपए हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? देख लिया, कुछ भी नहीं है सवाल में, भाई यही बोल रहा था, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे मैंने कर दिया। क्लियर? चले 9th नंबर की ओर। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्या कह रहा है, 76,000 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि इसके ब्याज दर क्रमशः 2, 5, 4 वर्षों में समान हो तो यदि प्रत्येक दशा में ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो सभी भागों को ज्ञात करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सेम वैसे क्वेश्चन है। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 76 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि 2, 5 और 4 वर्षों में क्या है, P1 इंटू ऐसे P1 इंटू कितना है, पहले 2 वर्षों में कितना परसेंट से, 10% ब्याज की दर से बांटा गया। दूसरी बार जब बांटा गया तो P1 इंटू 4 इंटू 10%, और तीसरी बार जो बांटा गया वो बांटा गया P3 इंटू 5 इंटू 10%। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ आपको। कोई डाउट नहीं। 10% से सब हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, P1 इंटू 2 बराबर P2 इंटू 4 बराबर P3 इंटू 5, यानी 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। यही तो आएगा, क्या और कुछ आएगा?
यही आएगा ना, यही आएगा। अब इनको जोड़ना है तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम ऐसा लेना है कि पूरा पूरा चला जाएगा, तो हम क्या ले लें, 520। कितना ले लें, 520। ये हमारा 10 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस काम खत्म। इसको हटा लो। अब टोटल कितना हो रहा है, तो टोटल हमारा हो रहा है 19। भाई टोटल हमारा 19 से तो हो रहा है, बट क्वेश्चन के अनुसार तो 76,000 रुपये दिया हुआ। कितना दिया, 7600 दिया, सॉरी कितना दिया, 7600 दिया। कितना दिया, 7600। हमारे अनुसार 19 आ रहा है, बट क्वेश्चन के अनुसार 7600 दिया है। इससे कितना गुना, 400 गुना। तो ऐसे ये भी 400 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4000। ये भी 400 गुना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा, 416, 1600। और ये भी हमारा 400 गुना हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हमने देखा तो कितना आ गया, 520, यानी कि 2000। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हो जाएंगे कि नहीं होंगे बताओ आप। ये तो पूछा तीनों भागों का, और तीनों भागों का ये निकल आया। सॉरी, यहां तक समझ आया। P1 दिया था, P2 दिया था, और P3 दिया था। आराम से हमने रेशियो में निकाला, और रेशियो से हमने आंसर निकाल दिया। तो दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, आज क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट लेके नेक्स्ट डे में। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।